सबको जय मसीह की। आज आराधना में आने में प्रभु ने सहायता की, उसके लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज है पहला कुरिन्थी 12वें अध्याय में पिछले सप्ताह में जहाँ हमने समाप्त किया वहीं से आज मैं आरंभ करना चाहता हूँ। यदि आपको याद होगा कि पहला सत्र में पहला सेशन में मैंने प्रचार नहीं की, दूसरा सेशन में मैंने प्रचार की। यदि आपने पिछले इतवार के प्रचार को याद किया है तो आपको याद होगा कि हम पहला कुरिन्थी 12वें अध्याय में जगह यूनिटी के विषय में बात करते हैं, एकता के विषय में बात करते हैं, उसका वहाँ पर हमने समाप्त की। आज हम वहीं से उसको आरंभ करेंगे। मैंने पहले से आपसे कहा है कि दो बातों को परमेश्वर या पौलुस प्रेरित परमेश्वर की प्रेरणा से यहाँ पर लिख रखा है। एक हमारी एकता कि हम एक ही रोटी के सहभागी है, एक ही रोटी के सहभागी है, वो हमारा एकता है। और दूसरा वो एक शरीर के साथ तुलना करते हुए बताते हैं। ये पहला कुरिन्थी 10वें अध्याय से हम लोगों ने उसको निकाल करके पढ़ा है। और शरीर में जब बात करते हैं तो इस प्रकार हम देखते हैं अलग अलग अंग है पर शरीर एक है। ये भी पिछले सप्ताह में हमने देखा है। और दूसरा कि हालेलुया, कोई भी अंग ये नहीं बता सकते हैं कि मुझे दूसरे के समान बना दो, मुझे दूसरे के समान बना दो। परमेश्वर का मनसा वो नहीं है। शरीर में विविधता है, शरीर में अलग अलग अंग है, अलग अलग अंगों का फंक्शन अलग अलग है। हालेलुया। इसलिए कोई भी अंग ये नहीं बता सकता है मैं ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, या मैं ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ, या मैं ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ। पर वो जो अंग है वो बहुत अच्छा लगता है, वो ज़्यादा ताकतवर है, फंक्शन उसका है, उसके समान मुझे बना दो, ऐसा हम नहीं बता सकते। और तीसरी बात हमने इस बात को देखा है, कई महत्वपूर्ण अंग जो शरीर के हैं वो बाहर से दिखाई नहीं देता, उसको परमेश्वर ने अंदर शरीर के अंदर छिपा करके रखा है। हालेलुया। जो बाहर से दिखाई देता है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंगों को परमेश्वर ने अंदर छिपा करके रखा है। उसी प्रकार कलीसिया में भी जो दिखाई देता है वो व्यक्ति उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना जो दिखाई नहीं देता है। हालेलुया, आमीन, है ना। मैंने उसके लिए हृदय का उदाहरण दिया है। हृदय हमारे शरीर का एक अंग है। हालेलुया, आमीन। लंग्स हमारा शरीर का एक अंग है, लिवर हमारा शरीर का एक अंग है, हमारे मस्तिष्क हमारा शरीर का एक अंग है। हालेलुया। ये सब हम देख सकते हैं। और इस अंग में अलग अलग अंग, छोटे छोटे अंग और भी जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे यूनिट्स जुड़े हुए हैं। ये सब परमेश्वर ने अंदर छिपा करके रखा है। हालेलुया, आमीन, आमीन। बाहर जो दिखाई देता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण अंगों को परमेश्वर ने अंदर छिपा करके रखा है। ऐसा है तो इस बात को मानना पड़ेगा, कलीसिया में जो सामने दिखाई देता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कलीसिया में पीछे है, पर्दे का पीछे है। हालेलुया, आमीन। उन लोगों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें जो परमेश्वर के कलीसिया में पर्दे के पीछे रह करके वो सेवा करने वाले, उन लोगों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, आमीन। वो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। आमीन, आमीन। आज हम यूनिटी के विषय में कुछ और बातों को सीखेंगे। पहले हम पहला कुरिन्थी 12वें अध्याय में आएंगे, उसका 18वां पद को पढ़ करके शुरू करेंगे। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 18, उसके 18वां पद को पढ़ करके हम शुरू करेंगे। वहाँ पर हम वचन में क्या देखते हैं, मिलकर के पढ़े। परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। हालेलुया। इन अंगों को परमेश्वर ने रखा है देह में। इस देह में अंगों को परमेश्वर ने रखा है, किसके मर्जी के अनुसार रखा है ये समझिए। किसके मर्जी के अनुसार रखा? अपनी मर्जी के अनुसार रखा है। परमेश्वर ने कलीसिया में अंगों को अपनी मर्जी के अनुसार रखा है। हालेलुया, आमीन, आमीन। हाथ ने कभी नहीं कहा मुझे वहां रखो,
हाथ को परमेश्वर ने रखा। पैर ने कभी नहीं कहा मुझे वहां रखो, पर परमेश्वर ने पैर को वहां पर रखा। हालेलुया। आंख ने कभी नहीं कहा मुझे वहां रखो। आमीन। यदि आंख को कहने का मौका मिला होता, वो 360 डिग्री का एंगल मांगते ताकि मैं पीछे भी दिखूं, चारों तरफ से मुझे दिखाई दे, मेरा पीठ भी मुझे दिखाई दे। हालेलुया। हर जगह मुझे दिखाई दे। पर परमेश्वर ने हर एक अंग को अपने मर्जी के मुताबिक शरीर में रखा है। हालेलुया। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये है कि जगह पर आप बैठे गए उस स्थान पर परमेश्वर ने आपको रखा। हालेलुया। मैं इस कारपेट के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस कुर्सी के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ, पर कलीसिया में एक पोजीशन है। आमीन। बाइबल में लिखा है, जब हम उद्धार पाए गए, परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु मसीह के साथ जिलाया, आत्मिक रूप में हमें जिंदा किया। हम पहले मरे हुए थे, अपने अपने पापों और अपराधों में हम मरे हुए थे। पाप करने वाला व्यक्ति मरा हुआ व्यक्ति है, आत्मिक रूप से मरा हुआ व्यक्ति है। अपराध करने वाला आत्मिक रूप से मरा हुआ व्यक्ति है। जीवित व्यक्ति पाप के पीछे नहीं भागेगा, अपराध के पीछे नहीं भागेगा। उसका कदम बहकने भी लगता है, वो तुरंत वापस आएगा। हालेलुया। आमीन। उसके मन में शक आने लगता है, वो तुरंत वापस आएगा। भजन 73 में आज साहब कहता है, मैं तो लगभग फिसलने पर था। फिसला नहीं, वो गिरा नहीं, वो हालेलुया, पर मैं लगभग फिसलने पर था, क्योंकि मैं चारों तरफ के लोगों की तरफ दृष्टि की तो मैं लगभग फिसलने पर था। आप चारों तरफ के लोगों पर दृष्टि करोगे, आप अपने कमजोरियों पर दृष्टि करोगे, आप अपने बीमारियों पर दृष्टि करोगे, आप अपने कर्जे पर दृष्टि करोगे, आप अपने जीवन के परेशानियों पर दृष्टि करोगे, आप फिसलने पर है। हालेलुया। आमीन। पर जब आप परमेश्वर पर दृष्टि करोगे, आप फिसलने पर नहीं होगा, आप वापस आने वाले लोगों पर होगा, आप स्थिर रहने वाले लोगों पर होगा। हालेलुया। आमीन। आमीन। आप और हम अपने अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे। परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में जिला करके स्वर्गीय स्थानों पर बिठा दिया। कहां पर बैठा रखा गया? स्वर्गीय स्थानों पर। स्वर्गीय स्थानों पर। हम कहां बैठे हुए हैं? स्वर्गीय स्थानों पर। हालेलुया। आमीन। इसलिए कहते हैं, जगह पर आप बैठे हुए हैं वहां की चिंता कीजिए। स्वर्गीय स्थानों पर आप बैठे हुए हैं, स्वर्गीय बातों की चिंता कीजिए, स्वर्गीय बातों के बारे में सोचिए, परमेश्वर देने वाला आशीषों के बारे में सोचे, परमेश्वर के हालेलुया वरदानों के बारे में सोचे। हमें रखा है परमेश्वर ने, किसके मर्जी के अनुसार रखा? परमेश्वर ने अपने मर्जी के अनुसार हमें एक स्थान दिया गया है कलीसिया में। हालेलुया। वो स्थान छोटा होगा, वो स्थान बड़ा होगा, वो स्थान महत्वपूर्ण होगा, वो स्थान कम महत्वपूर्ण होगा, पर किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। किसने रखा? परमेश्वर ने रखा है। ये अगली बात है, इस बात को ध्यान रखें। उसका आमीन। हालेलुया। 21वां पद में हम फिर से एक और बात को पढ़ेंगे। 12:21 1 कोरिन्थियन 12:21 21वां पद पढ़े, मिलके पढ़े। आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरा प्रयोजन नहीं, और ना सिर पांवों से कह सकता है कि मुझे तुम्हारा प्रयोजन नहीं। यानी एक अंग चाहे वो महत्वपूर्ण होगा और दूसरे अंग उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा, उससे ये नहीं कह सकता है मुझे तुम्हारा जरूरत नहीं है। ऐसा कोई नहीं कह सकता। हालेलुया। आमीन। ये शरीर की खूबसूरती है। शरीर में हर एक अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, उसका अपना फंक्शन है। इसलिए एक अंग दूसरे अंग से नहीं कह सकता है कि मुझे तुम्हारा प्रयोजन नहीं है। उसी प्रकार कलीसिया का एक विश्वासी दूसरा विश्वासी से ये नहीं कह सकता है मुझे तुम्हारा प्रयोजन नहीं। याद रखिए, कब, कहां, किस मोड़ पर आपको उस व्यक्ति की जरूरत पड़ेंगे कोई नहीं बता सकता। हालेलुया।
कोई नहीं बता सकता। आमीन। आज आपको शायद उस व्यक्ति की जरूरत नहीं है, उस भाई की, उस बहन की आज आपको जरूरत नहीं है, पर जिंदगी के एक मोड़ आएंगे, हो सकता है कि आपको जरूरत नहीं है पर आपके अगला पीढ़ी को जरूरत पड़ेगी। आमीन। ऐसा भी हो सकता है ना। तो इसलिए कलीसिया का किसी भी व्यक्ति से इस तरीके से आप पेश मत आइए, मुझे आपका जरूरत नहीं, आप आए या ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा किसी से मत कहिए, ऐसा किसी से व्यवहार मत कीजिए। हर एक व्यक्ति से कहिए मुझे आपका प्रयोजन है। हालेलुया। आमीन। आमीन। मेरे यीशु मसीह के पास 2 पाव थे, उस पाव से वो पानी के ऊपर से चला। आमीन। यदि उनका चेलों को यदि कहते, यदि लोगों को उनको कहते किसी भी पालने में बिठा करके, पालकी में बिठा करके, या किसी भी इस पर कुर्सी पर बिठा करके, या किसी भी चारपाई पर बिठा करके लोग उसको उठा करके ले चलने के लिए कहते, कितने किलोमीटर चलना के लोग उसको ले चलते। पर आपको मालूम है जब उसको किसी भी सवारी की जरूरत पड़ी, उन्होंने उस लादू को ढूंढा है, उस गधे के बच्चे को ढूंढा है जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ था। चेले बहुत विस्मित हो गए। चेले सोचने लगे हमारा गुरुजी को ये क्या हो गया है, अब तक हमारा गुरु ना गधे पर चढ़े, ना घोड़े पर चढ़े, ना ऊंट पर चढ़े, कभी कभी भी हमें उनको किसी कुर्सी पर बिठा करके उठा के चलने के लिए भी नहीं कहा। वो हमेशा गांव गांव, नगर नगर, गली गली अपने पांवों से चल करके गए। कई बार उन्होंने नाव की इस्तेमाल की, पर एक रात नाव नहीं मिले, पानी के ऊपर से चल करके वो आए। पर आज हमारा प्रभु अजीब सा एक रिक्वेस्ट कर रहा है, उस लादू के बच्चे को लाओ जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा। और प्रभु कहता है कि कोई तुमसे पूछे तो कह लेना प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया। आमीन। उस लादू के बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो, उसका मन में ये बात घूम रहा है, आई एम अनवांटेड, कोई मुझे नहीं चाहता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरा अहमियत नहीं समझता। क्या कभी आपको जीवन में ऐसा लगा? आप मनुष्य है तो लगा होगा, कभी ना कभी जिंदगी का मोड़ पर आपको लगा होगा आई एम अनवांटेड, इस संसार में मैं बोझ हूं, कोई मुझे नहीं चाहता, मेरे मित्रों में मैं मशहूर नहीं हूं, मेरे परिवार में मैं मशहूर नहीं हूं, हर व्यक्ति मुझे बाईपास करके चला जाता है। पर यीशु कहता है मुझे तुम्हारा प्रयोजन है। यू आर वांटेड इन द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर तुम्हें चाहता है, परमेश्वर के राज्य में तुम्हारा प्रयोजन है, परमेश्वर के राज्य में तुम्हारे बिना वह राज्य अपूर्ण है। हालेलुया। आमीन। तभी तो वो हमें ढूंढ करके इस संसार में आए। कोई वो ढूंढने के लिए वो क्यों आया? उसके घर में यदि आप और मैं नहीं पहुंचते, वो घर अपूर्ण रहते, इसलिए वो हमें ढूंढ करके इस संसार में आए हैं। हालेलुया। आमीन। कभी किसी के घर में किसी व्यक्ति का डेथ हो जाए, उसको हालेलुया कितने सालों से उस परिवार में पले पड़े बड़े हुए व्यक्ति एक दिन उस परिवार को छोड़ करके चले जाता है। उसके बाद परिवार का हर व्यक्ति को लगता है मेरा घर अपूर्ण है, मेरी मम्मी होती, मेरा पापा होता, मेरा वो भाई होते, मेरी वो बहन होते, मेरा वो बच्चा होता जो हमें छोड़ करके चले गए। आज मेरा वो कमरे में बसने के लिए कोई नहीं है, आज मेरा आंगन में बैठने के लिए कोई नहीं है, आज रात में मैं आने का समय मेरा आवाज सुन करके दरवाजा खोलने वाला कोई नहीं है।
आपको एक अपूर्णता लगता है, आपको पता है प्रभु के राज्य में आप नहीं पाते, तो प्रभु को भी ऐसा ही लगते, मेरा ये बच्चा मेरे साथ होता, मेरा ये बेटा मेरे साथ होता, ये मेरी बेटी है मेरे साथ होता। इसलिए वो स्वर्गीय सिंहासन को छोड़ करके इस धरती पर आपको और मुझे ढूंढने के लिए आया। के हाथ उठा करके उसका धन्यवाद करें। मुझे ढूंढने आया, मुझे ढूंढने आया। यीशु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। एक दूसरे से हमेशा इस भाव से पेश आइए। हालेलुया। ओ भाई मुझे आपका जरूरत है, वो बहन मुझे आपका जरूरत है। रिश्ता बना कर रखने में ये काम आएगा। हालेलुया। रिश्ता बना करके रखने में ये काम आएगा। ध्यान रखिएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ हम एक दूसरे को हमारे जरूरत है, इसलिए कोई ये ना कहे कि मुझे तुम्हारा जरूरत नहीं है। हालेलुया। कई बार हम कहते नहीं है, कई बार हम व्यवहार करते हैं। कई बार हमारा व्यवहार में ऐसा होता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया, आमीन। फर्क बहुत पड़ता है, फर्क बहुत पड़ता है। हालेलुया, आमीन। यदि एक व्यक्ति भी कलीसिया में नहीं आता है, एक व्यक्ति भी कलीसिया छोड़ के चला गया है, हमें फर्क पड़ता है। चाहे हम आपके सामने कितने भी एक्टिंग करें, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, दुख लगता है, याद आता है, बातें करते हैं। वो भाई भी हमारे साथ होते, वो बहन भी हमारे साथ होते। हालेलुया, कितना अच्छा है। पर किसी और कलीसिया में जाकर के वो अच्छा आशीषित होते हुए देखता है, एक अजीब सा खुशी हो जाता है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं प्रभु की आराधना करता है। पर जब कोई संसार में है तो बहुत दुख लगता है। वो भाई आपके बिना ये स्थान अधूरा है। हालेलुया। हम हर एक व्यक्ति प्रभु के राज्य में बहुत ज़रूरी है। इसलिए दो बातें मैंने कहा। नंबर एक, आज मैंने कहा नंबर एक, परमेश्वर ने हर एक अंगों को, हर एक व्यक्ति को अपने मर्जी के मुताबिक कलीसिया में स्थान दिया है, कलीसिया में रखा है। नंबर टू, एक व्यक्ति, एक कलीसिया का सदस्य दूसरा कलीसिया का सदस्य से कभी ये ना कहे, कभी इस भावना से पेश ना आए कि मुझे आपका जरूरत नहीं है। ऐसा कभी ना आए। हमको हर एक व्यक्ति को एक दूसरे का जरूरत है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को एक दूसरे का जरूरत है। आमीन। 22 भी पढ़ करके थोड़ा नीचे आए। 22 भी पढ़ करके, परंतु देह के वे अंग जो औरों से निर्बल देख पड़ते हैं बहुत ही आवश्यक है। खूबसूरती क्या है? निर्बल है। भाई तू कट जाए तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू निकल जाए तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तू निर्बल है। पर वो जो अंग है जो निर्बल है वो बहुत ही आवश्यक है। हालेलुया, आमीन, आमीन। बड़े बड़े पुल जोड़ दिया जाता है। उन पुलों को या पुल के उस रेलिंग को, जो भी बातें हैं, गाटर है, जो भी बातें हैं, उसको जब जोड़ते हैं तो उसमें छोटे छोटे नट्स लगते हैं, नट एंड बोल्ट, है ना। बहुत ही नट एंड बोल्ट, किसी को दिखाई नहीं देता। वो कई बार वो अंदर से ढक दिया जाता है, पर वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बड़े से बीम बना करके रख सकते हैं, बड़े बड़े नट, बड़े बड़े गाटर बना करके रख सकते हैं, पर वो जोड़ने वाला नट बोल्ट सही से ना लगे, जोड़ने वाला वो नट बोल्ट ना मिले, तो फिर वो पुल की मजबूती कहां पर है? हमें से कुछ लोग हैं ना जो बड़े बड़े व्यक्तित्वों को आपस में जोड़ने वाले कड़ी है। मानना तो पड़ेगा, है? मैं बड़ा नहीं हूं,
मेरा शख्सियत इतना बड़ा नहीं है, मैं इतना बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हूं, पर मैं महत्वपूर्ण व्यक्तियों को आपस में जोड़ने वाला वो कड़ी है, वो नट है, वो बोल्ट है। इसलिए इस शरीर को मेरा जरूरत है। यदि मैं एक व्यक्ति लूज हो जाए, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मैं एक व्यक्ति कमजोर हो जाए, मैं एक व्यक्ति अलग हो जाए, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए मुझे अपने स्थान पर बने रहना है। भले मैं निर्बल हूं, मैं मानता हूं मैं निर्बल हूं, पर मुझे अपने स्थान पर क्या रहना है? बने रहना है। हालेलुया, आमीन। मैं गाऊं या ना गाऊं, गाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मुझे गाना है। समझ में आ रहा है? मैं प्रार्थना करूं या ना करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मुझे प्रार्थना करना है, क्योंकि मैं सबसे कमजोर कड़ी हूं, मैं सबसे निर्बल व्यक्ति हूं, पर मेरा भी योगदान है। प्रभु ने मुझे भी रखा है। हालेलुया, इस बात को ध्यान रखें। और देह के जिन अंगों को हम कम आदरणीय समझते हैं, उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाता है। शरीर में कैसे अंग है? आदर वाले अंग भी है, कम आदर वाले अंग भी है, शोभायमान अंग भी है, कम शोभायमान अंग भी है। यानी जो कम आदर का है उसको हम क्या करते हैं? और आदर देते हैं, और आदर देते हैं, और आदर देते हैं। कितने लोग रोज कंघी लगाते हैं? इधर कोई नहीं लगाते, दो चार लोगों ने। अरे राइट, हम सब लगाते हैं रोज, राइट। अब मेरा आपसे सवाल है, आपको जीने के लिए बाल की जरूरत है? टकलों से नहीं पूछना। जीने के लिए बाल की जरूरत है? इस एक भी बाल ना हो तब भी मैं जी सकता हूं, पर ये मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं लोग इस पर। करते हैं नहीं करते? इसको बहुत सजाते हैं। मैं एक बार एक पास्टर के साथ भोजन पर बैठे थे, हम लोग एक टेबल पर थे, तो किसी के भोजन पर एक बाल निकल आए, कुछ ज्यादा ही लंबा था। तो आपके भोजन पर जरूरत से ज्यादा लंबा बाल निकल आ जाए, छोटा भी निकल आए, ज्यादा छोटा है तो सगन कर लेते हैं भाई लोग, क्योंकि वो उनका खुद का ही होता है। थोड़ा लंबा बाल निकल आए, छोटा भी निकल आए, बहुत बुरा लगता। फिर वो भोजन खाने का मन नहीं करता। तो ऐसा एक नजारा आया। तो बाद में मुझे एक पास्टर ने बोला कि भाई, मेरे यदि भोजन पर बाल आ जाए मुझे बुरा नहीं लगता, मैं उसको निकाल करके बाकी का भोजन खा सकता हूं। उसमें उन्होंने मुझे एक बात कहा, उनका थियरी है था। उन्होंने कहा ये बाल एक निर्जीव वस्तु है, पर आप जानते हो मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक सजाते संवारते इस चीज को। हमेशा कंघी लगा के,
हमेशा शैम्पू लगा के, हमेशा स्ट्राइटनिंग करके, हमेशा डाई लगा करके, वाट एवर यू कैन डू, यू कैन से, जो कुछ भी आप कह सकता है कर सकते हैं कि वो सब करके आप इसको बहुत सजा के, संवार के, सहला करके रखते हैं। बहुत सारे लोगों को आप देखे होंगे टीवी डिस्कशन में भी बैठे, इसका जैसे उसकी सारी जान उसमें है। शिमशोन को याद रखो ना, हमारे शरीर में जो सबसे कमजोर समझने वाले अंगों को, जो कम आदरणीय समझने वाले अंगों को हम ज्यादा आदरमान बना देता है, कम शोभायमान अंगों को हम शोभायमान बनाता है। जब हमारे बहनों को लगता है इसमें सुंदरता नहीं है, वो कुछ यहां लगा देता है। जब उनको लगता है कि उनका नाक कम सुंदर है, यहां एक लगा देता है। जब उनको लगता है उनका माथा सुंदर नहीं है, यहां एक लगा देता है। किसी ने पूछा पुरुष आभूषण क्यों नहीं लगाते, पुरुष आभूषण क्यों नहीं पहनता? कहते हैं पुरुषों को परमेश्वर ने ब्यूटीफुली मेड, जरूरत ही नहीं आभूषण का। कच्चा बनियन में भी जाए हम सुंदर ही दिखते हैं, बहुत लपेटने का जरूरत नहीं, हर सप्ताह नए कपड़े का शॉपिंग के लिए जाने का हमें जरूरत नहीं, यहां से लेकर के यहां तक डालने का जरूरत नहीं, फिर भी सुंदर है। किसी को ठेस ना लगे। यदि आपको जरूरत से ज्यादा ठेस लगा के तो कि मिठाई का डब्बा मुझे दे सकता है। खैर, आपको मजाक करने के लिए मैंने नहीं कहा, फैक्ट। हमारे शरीर में जो जो कम सुंदर लगता है उसको हम बहुत सुंदर बनाते हैं। अपने नाखून की सेवा के लिए कितना समय खर्च करते हो मेरे प्यारों? यदि हम हमारे शरीर को इतना संभालता है, हमारा प्रभु कलीसिया के कमजोर अंगों को कितना संभालता है। हार्ट के लिए जितना सोचते हैं उससे ज्यादा बाल के लिए सोच लेते हैं। दिमाग के लिए जितना सोचते हैं उससे ज्यादा नाखून के लिए सोचने वाले हैं हम। क्योंकि जो निर्बल लगता है, जो अनादर का लगता है, उसको आदरणीय बना देता है। जो कम शोभायमान है उसको शोभायमान बनाता है। कलीसिया में भी यही ही होना है। हालेलुया। कलीसिया में ये होना है। कलीसिया के कमजोर लोगों के साथ ज्यादा बात कीजिए, निर्बल लोगों के साथ ज्यादा बात कीजिए, जो आत्मिक जीवन में ज्यादा शोभायमान लगते हैं। ये शोभा या सुंदरता, ये आदर या अनादर, ये ना तो शारीरिक है, ये ना तो पैसे का है, ये ना सुंदरता का है, बल्कि ये सब आत्मिकता का है। कम सुंदर दिखने वाला भाई बहनों के साथ समय बिताइए ताकि आप उनको निखार सकते हैं, उनमें को और सुंदर बना सकते हैं कि आत्मिक जीवन में। इसलिए यीशु अधिकांश समय चुंगी लेने वालों के साथ, पापियों के साथ, समाज के नीचे दबके के लोगों के साथ बिताया। क्यों बिताया? उनको और अच्छा बनाने के लिए, कमजोरों को ताकतवर बनाने के लिए, अनादर वालों को आदर वाला बनाने के लिए, कम सुंदर वालों को सुंदर वाले बनाने के लिए यीशु ने अपना जीवन निकाल दिया है। आमीन। ये है एकता, यूनिटी। एकता या यूनिटी का अर्थ क्या है? कि भाई मुझे आपका प्रयोजन है, आपके लिए मैं आपके साथ खड़ा हो सकता हूं। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसका प्रयोजन नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को गठी थी उसी को और भी बहुत आदर हो। राइट? कम गठी वाले अंगों को, कम सुंदर वाले अंगों को परमेश्वर ने और भी आदर और भी सम्मान दिया है। हालेलुया। इसको ध्यान रखिएगा। राइट? अगला, क्यों? 25वां वचन उसका क्यों का जवाब है, ताकि देह में फूट ना पड़े,
परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। शरीर में क्या ना पड़े? फूट ना पड़े। हमारे शरीर में लेफ्ट भी है, हमारे शरीर में राइट भी है। आपने ऐसा कई लोगों को देखा होगा, लेफ्ट साइड पैरालिसिस हो गया लेफ्ट साइड में। कई ऐसे लोगों को आपने देखा होगा राइट साइड में उनको कमी गठिया आया है। लेफ्ट साइड भी है, राइट साइड भी है। ये लेफ्ट साइड और राइट साइड में कभी फूट पड़े, ये फूट हमारे शरीर में आएगा तो क्या होगा? देह कभी उन्नति नहीं करेंगे। जब शरीर में फूट पड़ गया, देह कभी उन्नति नहीं करेंगे। इसलिए मेरे कारण शरीर में फूट नहीं आना है। हर एक व्यक्ति का सोच क्या होना चाहिए? मेरे कारण शरीर में कभी फूट नहीं आना है। 26वां पद। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग, यदि दुखी है, एक अंग दुखी है, सारे अंग दुखी है। एक अंग आनंदित है, सारे अंग आनंदित है। यानी कलीसिया में हमको एक दूसरे के सुख दुख में काम आना है। कलीसिया में हमें एक दूसरे के सुख दुख में काम आना है। यदि हम एक दूसरे के सुख दुख में काम नहीं आते तो क्या होगा वो सोचना। अब से एक सवाल पूछूं, भारत के हर एक व्यक्ति किसी एक कॉमन कॉज के लिए, एक खास जरूरत के लिए 1 रुपया कंट्रीब्यूट करेंगे तो भारत में कितने पैसा इकट्ठे हो जाएंगे? कितना रुपया इकट्ठा हो जाएंगे? 140 करोड़ रुपया। यदि देश का किसी भी जगह पर, किसी भी राज्य पर कोई प्रॉब्लम आ जाए, बाकी सारे राज्य के लोग 1 रुपया, एक व्यक्ति 1 रुपया, यानी मेरे घर में 5 लोग हैं तो मुझे कितना देना है? ओनली 5 रुपीज। आज ये 5 रुपया में मिलता क्या है? 10 रुपए में क्या मिलेगा? 20 रुपए में, 50 रुपए में क्या? कुछ नहीं मिल रहा है। एक टमाटर भी आजकल 20 रुपया है। अब थोड़ा नीचे आ गया होगा। अब आप देखिए कि एक राज्य को 1 रुपया एक व्यक्ति का कोई मायने नहीं रखते हैं। ठीक है, मैं बीच में आपको इसलिए हंसाता हूं ताकि आप मेरा तरफ थोड़ा ध्यान दे सके। कुछ लोग बीच में सो जाता है, नींद आ जाता है। प्योर वचन नींद को लाता है कि इतना 1 रुपया देने से इतना इकट्ठा हो सकता है, हम कभी सोचते नहीं है, पर यह हकीकत है। उसी प्रकार कलीसिया में हो सकता है मेरे कोई ना मायने रखने वाला एक अमाउंट किसी कमजोर भाई, किसी कमजोर बहन, किसी कमजोर परिवार के लिए मैं यदि कंट्रीब्यूट करेगा तो उस परिवार का नैया पार हो सकता है। हो सकता है ना? राइट? तो कलीसिया में क्या होना चाहिए? मुझे सुख दुख में काम आना है। यदि मैं किसी का सुख दुख में काम नहीं आता है तो मुझे फिर इस शरीर में बने रहने का हक नहीं है, क्योंकि ये शरीर से मैं पोषण ले रहा हूं ना। ये शरीर मुझे खिला रहा है, ये शरीर मुझे पिला रहा है, ये शरीर मुझे लेकर के चल रहा है, ये शरीर मुझे संवार रहा है, सजा रहा है, ये सब ये शरीर मुझे कर रहा है। तो ये शरीर को लेके चलना है तो इस शरीर में मेरा भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए? इस कलीसिया के, इस शरीर के हर एक सदस्य के सुख दुख में मैं भी काम आऊं। हालेलुया। यीशु का सबसे बड़ा खासियत क्या मालूम है? आनंद मनाने वालों के साथ आनंद मनाते थे, शोकित लोगों के साथ शोक मनाते थे। राइट। अब हम 1-2 वचन पढ़ करके समाप्त करेंगे। यूहन्ना 17वां अध्याय उसका 21वां पद, जॉन 17:21।
यीशु मसीह की प्रार्थना है कि वे सब एक हो, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, इसलिए कि जगत विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। वे सब एक हो। यीशु मसीह की प्रार्थना यूहन्ना 17वां अध्याय में हम यीशु मसीह की प्रार्थना को देखते हैं। यीशु की प्रार्थना है वे सब एक हो, कलीसिया एक हो, चेले एक हो। यीशु की प्रार्थना। अब फिलिपी 2 अध्याय 2 पद में पौलुस ने कुछ बात को कहा। फिलिपियंस 2:2, मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन हो, एक ही प्रेम और एक ही चित्त, एक ही मनसा रखो। पौलुस की प्रार्थना है। यीशु ने भी प्रार्थना की कलीसिया के सभी सदस्य एक हो। पौलुस ने भी प्रार्थना की कलीसिया के सारे सदस्य एक हो। अब हम भजन 133 एक साथ पढ़ेंगे। राइट, भजन 133। ये पढ़ने से आपका ये भी दुख दूर हो जाएगा कि आज भजन संगीता पढ़ा नहीं। राइट, मिलके पढ़े। राइट, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्र की चोर तक पहुंच गया। वह अरमोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की, सदा की जीवन की आशीष, अनंत जीवन की आशीष। सदा की जीवन क्या जीवन है? अनंत जीवन। सदा की जीवन की आशीष, अनंत जीवन की आशीष कहां पर है? परमेश्वर के बच्चों के एकता में है। चार दीवारी के अंदर नहीं, चार दीवारी के अंदर नहीं। परमेश्वर के बच्चे जहां पर एक ही मन, एक ही प्रेम, एक ही आत्मा, एक ही मनसा में आ जाता है, परमेश्वर के सामने घुटना टेकते हैं, वहां पर अनंत जीवन की आशीष है। आपको क्या चाहिए? अनंत जीवन की आशीष ही चाहिए ना। अनंत जीवन की आशीष आपको चाहिए तो हमारे बीच में जो फूट है, हमारे बीच में जो विरोध है, हमारे बीच में जो विद्रोह है, हमारे बीच में जो आपस में मेल मिलाप नहीं है, ये सब खत्म होकर के यीशु मसीह की प्रार्थना में आना है, वे सब एक हो। यदि ऐसा आएंगे तो कलीसिया आशीषित होंगे। तो ये प्रभु भोज का ही एक हिस्सा है। प्रभु भोज में हम भाग लेता है, वहाँ एकता बहुत ज़रूरी है, वहाँ हम यूनिटी बहुत ज़रूरी है। अलग अलग विचार बन करके, अलग अलग मनसा रख करके कभी प्रभु भोज में भाग ना ले। प्रभु हमें इन बातों को सिखाते हैं। आज जो कुछ भी सीखा है उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद करें, सब लोग प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु आज का वचन उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए मेरी सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे, पवित्र आत्मा मुझे संभाले, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य करे। ओ रामा नामा नामाना शंदरा धीरा रगला। स्वर्ग पिता इस वक्त के लिए धन्यवाद। आज पिता परमेश्वर फिर से यूनिटी एकता के विषय में हमसे बात की, हम धन्यवाद करते हैं। हम सबके अंदर वो एकता आ जाए, वो भावना आ जाए। पिता परमेश्वर एक दूसरे की चिंता करे, एक दूसरे के सुख दुख में काम आए, आपस में फूट और विद्रोह या विधर्म की बात हम कभी ना सोचे। हम किसी से यह ना कहे मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। एक दूसरे का प्रयोजन है। मसीह के देह में सही जगह पर परमेश्वर ने हमें रखा।
यदि हम बाहर दिखाई नहीं देता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम महत्वपूर्ण है, अंदरूनी अंग ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सब एक्सेप्ट करने में प्रभु हमारी सहायता कीजिए। ये वचन हम सबका जीवन में कार्य करे और ये वचन हमें अनंत जीवन की आशीष की ओर ले चले, सदा काल की, हमेशा की आशीष की ओर ले चले। प्रभु उसके लिए हमारी सहायता कीजिए। धन्यवाद देता है। ये वचन आगे जितने भी लोग सुनेंगे उनके जीवन में भी यह वचन आशीष का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, हालेलुया।